जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। निवेदन सबसे मीठी मीठी ताली के साथ जय हो। कैसी घड़ियां जीवन की आई, कैसी घड़ियां जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जय हो। माता कौशल्या के आँखों के तारे, माता कौशल्या के आँखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे। कभी ये अयोध्या को, कभी ये अयोध्या को भुलाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, 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 अभी हमने जी भर के हाँ देखा नहीं है। बोल राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्तु सिद्धः शान्तिस्मीश्वरम्। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चुप्पे चुप्पे बैठे हो, ऐसे लागत है कोनो जबरदस्ती यहाँ बैठार दे, है ना। तो राम के नाम में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, तो एक बार भगवान के जयकारा तो होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो चलो सबसे सादर सादर निवेदन, अपन दोनों हाथ ला उठा करके भगवान के जयकारा लगाना है। बोले श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय। बोलने वालों की और ना बोलने वालों की जय जय श्री राम। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के चारु चरित्र विश्व वंदनीय, भारत माता के राजदुलौरीन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पौरित कोरा में बसे पावन ग्राम चरौदा, जी हाँ कागवली पावन अवतार संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरित मानस की ये सुंदर पावन पुनीत कथा। जी हाँ, ये आयोजन के करैया समस्त मानक पथिक के आयोजक समिति के पदाधिकारी जम्मोजन भैया मन के पावन श्री चरण कमल माँ, साथ ही यहाँ बैठे सुमित्रा कौशल्या के कई के समान महतारी मन के युगल चरण कमल माँ, राजा दशरथ तुल्य बैठे पिता मन के पावन श्री चरण कमल माँ। ध्वनि विस्तारक यंत्र से राम राम रूपी कथाला दूर दूर तक प्रवाहित करैया साउंड सर्विस भैया मन के पावन श्री चरण कमल में, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जति भी जहाँ भी राम कथा ला श्रवण करो वो सब जीव आत्मा के पावन श्री चरण कमल माँ मोर ढाले सादर प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। निवेदन स्वीकार करो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आओ, भाव यही कि ना तो मैं भगवान के कथा ला जानो और ना मैं भगवान के कथा ला कही सकूं। काबर मोर ले यहाँ बड़े बड़े गुरुजी मन हा भगवान राम के कथा के गुड़ रहस्य ला कह के गिस, फिर भी अब ये गुरु मन के दिए हुए आशीर्वाद है जिन मोला अतिक सुंदर ये मानस के व्यासपीठ मिलिस, भगवान राम के कथा कहे के सौभाग्य मिलिस और आप जम्मो संत जन के दर्शन होइस, ये मोर सौभाग्य है। तो आओ ये सौभाग्य ला प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में निवेदित करो और आप ला बताओ सुंदरकांड के वो कथा जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो हैं एक सेतु के निर्माण करते दाई हो। और सेतु के निर्माण काबर करते? तो सेतु के निर्माण करते लंका जाए बर। कहाँ जाए बर? लंका जाए बर। और लंका जाए बर सेतु के निर्माण करते तो भगवान ला सबसे पहली भगवान ये विचार करते कि अगर हमला 100 योजन समुद्र ला पार करके लंका जाना है और ओकर लिए सेतु बनाना है तो सेतु बनाए से पहली हमला एक काम करे लागे ही, सेतु बनाए से पहले हमला विचार सेतु के निर्माण करना पड़े। और जाहिर से बात है आप
कोई भी कार्य ल करथो, आप कोई भी काम ल करथो, वो काम ल करे से पहले आप एक बार विचार जरूर करथो, करथन की नहीं करन। हम और सबके ये स्वाभाविक निजी जीवन के बात है कि कोई ना कोई कार्य ल करे से पहले हम और आप सब जीवन में विचार करथन, और विचार करथन कि ये काम कैसे ढंग से होना चाहिए, और जब तक वो कार्य में विचार नहीं होही तब तक वो कार्य सफलतापूर्वक नहीं हो। वैष्णव आज भगवान श्री रामचंद्र जी जो है विचार के निर्माण करते पहले, तो विचार काकर का आकर्षण करते, विचार काकर का आकर्षण करते, तो भगवान विचार का आकर्षित करते तो कहे कि समुद्र के किनारे 100 योजन समुद्र है, अथाह समुद्र जेती चारों ओर देखो जल ही जल है, कोई नहीं दिखत है। वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है अपन सभा दल में बैठे हुए, और सभा दल में कौन कौन है, तो अंगद जी महाराज है, सुग्रीव जी महाराज है, हनुमंत लाल जी महाराज है, और समस्त वानर सेना है, और सब जन वहां पर साथ में बैठे हुए, साथ में विभीषण जी महाराज भी है, सबके संगठित वहां पर बैठे हुए हैं। और बैठे हुए भगवान करुणा निधान श्री राम जी जो है विचार करके कहे कि सुनो सुग्रीव लंकापति वीरा। भगवान श्री रामचंद्र जी कहे कि सुन सुग्रीव लंकापति वीरा, अर्थात है सुग्रीव और विभीषण जी महाराज सुनो, हमला ये 100 योजन समुद्र ला पार करना है, और ओकर पर विचार रखना है, तो विचार कैसे रखे जाए, का आप मन के पास कोई विचार है? देखो यहाँ पर जगत के करुणा निधान जिल भगवान ला का विचार के जरूरत रही सो ही दाई हो, वो तो भगवान का थे ना, बोला भगवान परमपिता परमात्मा, वो तो भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल के जानने वाला है, का ओला विचार के जरूरत रही नहीं, लेकिन फिर भी वो विचार करते, और विचार एक के जन नहीं करते, सभा के साथ में करते, मंत्रीमंडल के साथ में रह के वो विचार करते। और विभीषण जी महाराज ने कहे कि क्या करना चाहिए बताओ आप मन, हाँ कहे, तो विभीषण जी महाराज कहे भगवान अगर आप विचार पूछा तो एक विचार मोर मन में है, कहे, बोले का विचार है रखो, तो कहे अच्छा भगवान कर विभीषण जी महाराज जो है विचार रखते। अब देखो विभीषण जी महाराज विचार का देते कि भगवान आप समुद्र देव से विनय कीजिए, आप समुद्र देवता से विनय कीजिए, विनती कीजिए, शायद आपके जो वो विचार है वो ला मान ले। पहला बात काबर पावन पुनीत दोहा में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब कि भय बिन होय न प्रीत। ये पावन पुनीत दोहा है जिकर शाब्दिक भाव है कि भगवान विनती करत है, भगवान हाँ विनती करत है, और विनती करत करत 3 दिन बीत के कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तप कि भय बिना होए न प्रीत। विनती करता, विनती करे के बाद विभीषण जी महाराज कहे कि भगवान आप विनती कीजिए, आप विनय कीजिए, आप समुद्र देवता से आप अनुग्रह कीजिए, आपके अनुग्रह क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। और सही बात है, विनती ला कौन स्वीकार नहीं करे दाई हो बताओ, विनती ला कौन स्वीकार नहीं करे। लेकिन ये पावन पुनीत प्रसंग जो है अटपटा से प्रसंग है थोड़ा, काबर सुंदर कांड ये ला यूं ही सुंदर नहीं कहे दाई हो। कुछ व्यक्ति विशेष गुण रथे, कोई अलग हर वस्तु में कोई विशेष गुण रथे तेकर कारण ओला सुंदर कहे जाते। हर व्यक्ति में कोई अलग अलग गुण रथे, हर कांड में एमे अलग अलग भाव है, और ये सुंदर कांड में ही अलग भाव है, तेकर कारण एक नाम सुंदर है। इला कथा के माध्यम से मैं विस्तार करे के प्रयास करूँ तो सबसे पहले विभीषण जी महाराज से पूछते कि विनय करना है, विनती करना है, तो भगवान आप विनय कीजिए और समुद्र से रास्ता मांग लीजिए आप। तो भगवान कहे ठीक है, लेकिन उतकी बेर तपाक से लक्ष्मण जी महाराज बोलते कि नहीं, आप काबर विनती करूँ जी, आपके पास इतना सामर्थ्य है, आप पराक्रमी हो, आप काबर विनती करूँ, एक बार उठा करके समुद्र सोख लो, आप इसने रास्ता मिल जाए, आप विनती करे कोई जरूरत नहीं है। चूंकि लक्ष्मण जी महाराज जो है पुरुषार्थ का प्रतीक है, और पुरुषार्थ कभी मेहनत करने से डरते नहीं है। तो हमार मन का पुरुषार्थ, हमारा मन का पराक्रम है, तो हम काबर
एला विनती करन ते कर ले, एक काम कर, बान उठा अभी ले, सोख ले, सरसर ले और जा पार। 2 जन के मत है यहाँ पर, 2 जन के मत है, और दोनों जन के मत में भगवान यहाँ पर एक बहुत बड़ी कूटनीति हमको दिखाई देती है। और वो कूटनीति का है, देखो दाई, विभीषण कौन है? तो सुनु कपीस लंकापति बीरा, लंकापति के भाई है कौन? हा विभीषण जी महाराज, है ना। और लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण कौन है? राम के भाई। तब राम हाँ दोनों जन से विचार करा थे, दोनों जन से पूछा थे। तब एक जन कहा कि ते क्रोध कर, और एक जन कहा ते हा हाथ पांव जोड़ विनती कर, है ना। हाँ तब अच्छा ये बताओ आप मन, हाँ कि बे जे विनती कर ही तेकर बात ला मान लेना चाहिए कि जेन गुस्सा कर ही तेकर बात ला मानना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ आप मन भैया मन, हाँ ये चरौदा गांव ले मान ले आपला तीर में कौन गाँव है? छुईहा, हाँ छुईहा जाना है ना। अब तुमन हाँ लिफ्ट मांगू भैया, है ना। तो लिफ्ट मांगू तो तुमन कहू भाई मोल एक कनिक छुईहा जाना हैगा, तो हाथ पाँव जरूरत भाई मोल लेक धुका, ऐसे कहीं कहू तो ओ शांति से तुम्हार बात ला मान ही ले, बाबा बैठ जा, इसने जात हो खाली लेक जाऊँ, ऐसे कहीं तुम्हारा लिफ्ट दी नहीं दी दी ना। और कोनो तू ही मन जा चल तनिया दे वही कर जाके ते लिफ्ट देवे नहीं दे, मोल छुहिया तक जाना है बता, तो ऐसे हैं और नहीं देवे ता नहीं देवे तो हिच कर लगा हूँ 2-4 झापड़ ऐसे गई के, और मोर गुरुजी का हाथ भाई हैं उसने कवे ऐसे गई। अब ये हमारे मन की स्वाभाविक बात है ना। काबर रामचरितमानस जीवन के बात है, और जीवन के बात में यही बताते हैं कि हमार और आपके जीवन से भगवान की कथा कैसे जुड़ना चाहिए, ये भगवान की कथा हमको बताती है ना। तो हमन ओला गुस्सा के साथ कबो तक हम लोग लिफ्ट दी का नहीं दे, विनय के साथ मांगबो तब दी। लेकिन देखना यहाँ पर क्या हो रहा है। अब एती मन बरसवा महतारी मन लइका स्कूल 4 बजे आथे दाई हो, के बजे आथे? 4 बजे। एको दिन इत्तेफाक साग नहीं रही, तब पड़ोसी घर जाहू दाई हो साग मांगे बर, है ना। वो लइका बर साग नहीं है दीदी, एक कटोरी साग ला दे देते हो का, वो इससे के है तो का कही हाँ दई ले चल, एक लइका भूख मरत है दे दे हूँ एक कटोरी साग ले से। अब तू मन कोनो चल दे वही कर जाग तनिया दो एक कटोरी साग है देन वो लइका खाए नहीं है, ऐसे की कहू तो रही तो हूँ नहीं दे ना, रात कन खाबो बचे ते साग ले तोप दी हो नहीं दे, है ना। तो विनय से सब बात बनते ना कि क्रोध से, है ना। तो यहाँ पर देखो कि विनय न मानत जल धीजड़, विनय नहीं मानत कहा, विनय न मानत जल धीजड़, नहीं मानत कहा। अब कावर नहीं मानत हुई, विनय मान लेना चाहिए। हम और आप सब विनय को ही मानते आ रहे हैं, और विनय ही हमारे मस्तिष्क में छपा हुआ है कि कोई हमारे पास विनती करेगा, आग्रह करेगा तो हम उनकी आग्रह को क्यों ना स्वीकार करें। हमारा ये फर्ज है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनकी आग्रह को स्वीकार करें। लेकिन वो नहीं कर रहा है, और क्यों नहीं कर रहा है तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसी पंक्ति में लिखे हुए कि विनय न मानत जलधि जड़, जलधि अर्थात समुद्र, जड़ अर्थात जड़, जड़ जिसमें कोई जीव ही नहीं रहा है, जेला ना सुख के पड़े ना दुख के पड़े ना डर के पड़े ना ककरो कहीं जाए कहीं होए ककरो नहीं पड़े, जेमे कोई चैतन्य ही नहीं रहा है, जेला सूझबूझ नहीं रहा है, तेला तो जड़ कथे। अच्छा ये बताओ ये माइकला में है ए जगह ले ओकर फेंक दे तो ये रोही नहीं रोए, और मोला कोनो ए जगह ले ओ जगह घसीट दे चिल्ला डर हूँ मैं, चिल्लाहूँ नहीं चिल्लाऊँ, हाँ तो एक आहारे जड़ आए और मैं कहा रहा जियो। तो भगवान बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा ही सुंदर भाव से लिखिस कि विनय न मानत जल धीजड़, जो जल है जल समुद्र है ना वो जड़ के समान है कहे, और जड़ के समान है तेकर सती शायद विनती मानत हुई, है ना। और विनय को मान क्यों नहीं रहा है, इसके पीछे भी 4 कारण है। अब 4 कारण काय का है ना, बोला एक ठन भजन के बाद बताऊं। अब बड़ दले को ठाऊं तो तहु मनस कटा जाऊं। जे जे मेरा आपकी कृपा से सब काम
रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मीठी मीठी तालियों के साथ भजन का आनंद लेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जीवन सबसे दोनों हाथ उठा के ताली बजाना है। जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव हो। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। हो तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
बोल रज रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बने लागिस, बने लागिस, ऐसे दमदारहा कहूँ तबे तो जैन जतकी जोर से बोली होला उतकी ज्यादा भंडारा में भोजन मिल ही कहे, है ना। चलिए तो भाव, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, कि भय बिन होय न प्रीत। कि विनय तो करत है भगवान, हाँ, लेकिन विनय ला मानत नहीं है। अब काबर नहीं माना थे, त जड़ हा कैसे हो गए है, जड़ बन गए है ना। अब जड़ काबर की ही सोई समुद्र ला, त एकर 4 कारण है। 4 कारण का है? पहली कारण यही जगह स्पष्ट करते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तो समुद्र स्वयं कथे का कहे, गगन समीर अनल जल धरनी, और यहाँ कइन नाथ सहज जड़ करनी। कि भगवान ये समस्त सृष्टि जो है ना, वो 5 तत्व से मिलकर के बने हुए हैं कहे। और 5 तत्व कौन कौन है दाई, चलो बता। पहला, छित जल पावक गगन समीरा, है ना। ये धरती, आकाश, हवा, अग्नि और पानी, ये 5 चीज से ये समस्त पृथ्वी जो है, संसार जो है, सृष्टि जो है बने हुए हैं दाइयों। और ये 5 चीज के जो स्वभाव है वो है का 2 ठन स्वभाव, 2 ठन है, 2 प्रकार के। अब वो 2 प्रकार के कैसे, चलो अगर अग्नि के बात करके देखे जाए तो अग्नि जड़ कैसे, अग्नि जड़ कैसे, अग्नि जड़ ये पाए के अगर कोनो आगी लग गए दाई हो, एक ठन लकड़ी है, सपोज एक ठन लकड़ी चूल्हा में धरा हन, और चूल्हा के ऊपर में का रखे हैं, रोटी बनाए बर तवा रखे, तो वो आग जल ही तो काबर जल ही, रोटी ला पकाए बर। लेकिन वही चूल्हा के लकड़ी ला में निकाल के ककरो खरही टेका दो, तब वो आग जल ही काबर, बर्बाद करे बर, है ना। तब ओतका बेर नहीं जाने ते एदे रोटी है तय कर बर जलो, और एदे खरही है तय कर बर नहीं जलो, ऐसे नहीं सोचे आगी है। अगर जलना है तो सब पर जलना है, और नहीं जलना है तो ककरो बर नहीं जलना है। वैष्णव पानी का स्वभाव है। अब पानी आते पहली सियान में रहा ना, तब बड़ पूरा पानी आए का है, आए ना बाबा, पूरा पानी आए, ककरो घर स्थगित नहीं रहा है, एक जगह नहीं रहा है, मतलब साल के मन घर बनाती सही से रहा है पहली जमाना में भाई। तब पहली जमाना में पूरा पानी आए तो ऐसे नहीं कहा है कि एदे घर है, तेदे मंदिर है, तेदे बोहा, तेदे नहीं बोहा, पानी पूरा नहीं सोचे दाई, सब ला बोहाग लेक थे तेकर से तिवले जड़ के, है ना। कि गगन समीर अनल जल धरनी, औ क्षमहु नाथ सब अवगुण मोरे, यहाँ कई नाथ सहज जड़ करनी। मोर सहज स्वभाव में ही जड़ता है भगवान, तो मैं क्या करूं। और ये आपके ही बनाए हुए, आपके ही दिए हुए, ये 5 तत्व में जड़ के स्वाभाविकता ही दिखाई देते। शायद एकर्षति समुद्र जो है भगवान ला विनय ला मानत नहीं है ना, कि विनय ला का पर नहीं मानत है कर पहला कारण। दूसरा कारण का हो, दूसरा कारण ये कि भगवान समुद्र देव जो है भगवान से प्रतीक्षा करते, कहे भगवान से कैसे प्रतीक्षा करते। देखे संसार में भगवान सब मानव तो पूजा करते तो आराधना करते, है ना। और भगवान सब मानव वहाँ एक निश्चित उद्देश्य के साथ पूजा करते कि भगवान मोर मनोकामना मोर इच्छा ला पूर्ण कर ही, कि एक आस के साथ पूजा करते, भगवान प्रतीक्षा करते, इंतजार करते कि भगवान मोर जीवन के अंधकार ला दूर कर ही। तो आज भगवान ही आराधना करते, तो रहा ललित भगवान कतका दले आराधना करते, इससे कि तो लोग एक भाव हो सकते, संत मन भाव देते, ऐसे कह के भी वो समुद्र देवता जो है विनय ला स्वीकार नहीं करते दाई। अब तीसरा कारण देखें तो तीसरा कारण में कहे
का तीसरा कारण में ये कहे कि भगवान ला जब क्रोध आते, क्रोध कैसे आते कि रास्ता ला देवत नहीं है, मानत नहीं है विनती ला, तब भगवान ला क्रोध आते कि बोले राम सकोप तब कि भय भी न होए न प्रीत, तभे लक्ष्मण ला कहते कि लक्ष्मण बाण सरासर आनु सौंधे बारिद बिखस कृषाणु। लक्ष्मण जी महाराज ला कहे कि लक्ष्मण बाण उठाना तो, लक्ष्मण बाण उठाना तो, धनुष में प्रत्यंजय चढ़ाना तो, अभी इसे सरासन शोकता हूं, अभी इसका अभिमान मैं मिटाता हूं कहे। तो शायद एक कारण ये भी हो सकते। अब बाण लाओ चढ़ाना चाहत रही से काबर भगवान के बाण हाँ एक बार चढ़ जथे दाई हो तो वो उतरे नहीं, काबर ब्रह्म अस्त्र है। तत्पश्चात आप मन कल एक प्रसंग सुनत रहे हो, गुरुजी महाराज, गुरुजी बड़ा सुंदर से भाव कहत रही से कि ठुठुआ बाण है ओला मार दे है, तब ओहा अति कृपाल रघुनायक वाला एक चलत रही ना प्रसंग, तब ओमे बाण छोड़े रही इस भगवान हा, तब वो कौवा का आखिर फोड़िच के मानी सोहा, तब काबर की ही से एक ठन बात की सोहा कि काबर वो ब्रह्म अस्त्र सांदे रही सोई। और ब्रह्म अस्त्र कभी भी अपन जो संकेत है, अपन जो तीर है, निशाना है, ओला कबू सांदे बिना वापस आए नहीं। तो भगवान प्रत्यंजय तो चढ़ा चुके हैं, तब का कहे कि भगवान ये जो आप धनुष बाण में प्रत्यंजय चढ़ाए हुए हो ना, ओला आप उत्तर दिशा में जतका भी राक्षस मन है ना ओकर संहार करो, ओकर नाश करो। शायद एकर क्षति भी काबर भगवान के जन्म ही होए कि पृथ्वी में जतका भी राक्षस है, जितना भी निशाचर है, ओकर नाश करना और धरती ला पाप से मुक्त करना भगवान संकल्प लेकर क्या होए। शायद एकर कारण भी समुद्र ओला रास्ता नहीं देते ताई, तेकर क्षति विनय ला नहीं मानत, ये कारण हो सकते। अब दूसरा भाव देखन कि विनय न मानत जलधि जड़ और गए 3 दिन बीत। अब प्रश्न ये है कि भगवान न विनय करत करत के दिन हो गए, गए 3 दिन बीत, 3 दिन बीत गए। अब 3 दिन काबर की ही सोई, एक ठन प्रश्न है ना हमारा और आप सबके जीवन में अगर सोचा जाए तो भगवान हाँ 4 दिन भी पूजा कर सकत रही, 5 दिन भी पूजा कर सकत रही, 6 दिन भी पूजा कर सकत रही। अब भगवान कर पूजा करत है, लेकिन 3 दिन बीत गए कहा थे, अब 3 दिन काबर हो ही कथों में। तो अलग अलग संत मन के अलग अलग मत है, कहे जाए कि हफ्ता में कतका दिन होते, 7 दिन है ना। अब 7 दिन में 3-3 दिन बांट लो, काबर विचार के छंदे है, 2 छंदे है दाई हो। एक विभीषण जी महाराज विनय कर भगवान विनती कर के, तो शायद एकर कारण ही 3 दिन में 3 दिन विभीषण जी महाराज के और 3 दिन बोले राम सकोप, तब गुस्सा भी हो है ना नीचे वाले पंक्ति में, तो शायद 3 दिन लक्ष्मण जी महाराज के हुई। अब रास्ता जिन दे दे थे वो 1 दिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के हुए, ये एक भाव। अब 3 दिन के दूसरा भाव भी ये होते का कि भगवान जो है रास्ता नहीं देते थे कर 3 कारण ये भी हो सकते, काबर भक्ति के जो आराधना के साधना के जो रास्ता होते वो 3 मार्ग से गुजरते। कैसे? तो साधक जो है ज्ञान के माध्यम से साधना करते, ज्ञान के माध्यम से, और भक्त जो है भक्ति के माध्यम से, और योगी जो है कर्म के माध्यम से। शायद एक दिन उही में लग गई सोही तेकर सती बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है 3 दिन बीत करके लिखी सोही है ना। और बहुत से मत ऐसे आते कि अवस्था भी 3 होते, स्वप्न, जागृत और सुप्ता, बहुत सारे ऐसे बात होते। तो विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, तब होले रास्ता नहीं देवत है चुप्पे बैठे हावे। विनय कर डरिस गा 3 दिन हो गए नहीं माना थे। अब अमूमन 3 दिन ले कथा सुना था है नहीं, अब कथा सुने के बाद में घर में चल देबो और जाग चिल्ला देबो, तब हमार कथा सुने के जीवन में कोई सार्थकता हो रही नहीं हो। गुस्सा कर देबो, जीवन में क्रोध आ जाए तो कोई कथा के सार्थकता नहीं हो।
तो 3 दिन बीत गए हैं। अब भगवान मानते च नहीं है, मानत नहीं है। तब कहे का बोले राम सकोप तब कि भय बिन हो ये न प्रीत। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज गुस्सा हो जाते और यहाँ पर सिर्फ गुस्सा ही नहीं कह रही, बोले राम सकोप तब। कोप मतलब गुस्सा होते, अब सकोप मतलब का होत हुई ओकर ले बढ़ के गुस्सा है ना। और गुस्सा भी 2 प्रकार के होते। क्रोध जो है वो 2 प्रकार के होते। एक हमन अलवा जलवा करथन ते वाला क्रोध है नी। अब अलवा जलवा वाला कैसन करथन क्रोध तेला मैं बतावत। मान ले जाए लइका है, अभी तो लइका मन चिल्लात है नी, लइका मन चिल्लात है। तब ओकर महतारी मन कही, बाप रही और लइका रही और महतारी रही, 3 जन रही घर में और लइका कोनो गलती कर दिस। तब बाप हा वो लइका मारे बर 5 मिनट नहीं लगा दे, राट ले झाट ले मार देते। वो क्रोध है। वो कहा रे क्रोध जिन फट ले आ जाए, रब ले आ जाए, जिनमें सूझ ना सुझाए, वो क्रोध है। और एक क्रोध का होते वही जगह महतारी है, वही जगह महतारी है। और महतारी जब क्रोध आते ना लइका ऊपर, तब 5 मिनट तो कैसे कही कहाँ रे चप्पल देत रे चप्पल। हाँ ऐसे कि ओला डरात है का महतारी ला वो चप्पल नहीं दिखी सो जाई हो। महतारी कौन है? अरे महतारी वो है जना रात के अंधियार में 1 गिलास पानी मांगबे ना दाई तो अंधियार रही, लाइट बंद रही, तब वो रंधनी कुरियम जाके पानी टमर के कही ए ले बेटा 1 गिलास पानी। जना अंधियार में पानी दिख जाही तका चप्पल नहीं दिखी, नहीं दिखी, दिखी। लेकिन वो कैसने वाला फोकटे फोकट के क्रोध करत। तब क्रोध 2 प्रकार के हो है ना। तो बोले राम सकोप तब कि भय बिन हो ये न प्रीत। भगवान गुस्से के साथ कहे कि लक्ष्मण बाण उठाना। तो लक्ष्मण जी महाराज के बात अब माना थे, विनय कट रही विभीषण जी महाराज के बात ला मान रही, सब लक्ष्मण जी महाराज के बात ला धरे है ना। और लक्ष्मण जी महाराज के बात ला धरे है कि लक्ष्मण बाण उठाना। तो अभी मैं इसको सुखाता हूँ, कतका अभिमान करत न रुकेला, अभी बता तो कहे है ना। तब लक्ष्मण जी एकदम खुश हो जाते, वाह आखिर आयस न मोरे बात में, हाँ मैं कहूँ तीच में आयस थे ऐसे। तब समुद्र देवता जो है प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होते तब कहे कि भय बिना हो ये न प्रीत। अब का कहते कि भय बिना कोई प्रेम नहीं होए कहा है। तो वास्तविक में देखो यहाँ पर बात यह है कि भय भी दिखाते, भय भी करते और प्रेम नहीं होए कहते। तब मैं कहूँ जेला डर रात रहू तेकर से प्यार कर सकत होगा है, जेला डर हूँ आप मन जेकर से डर रहू तेला प्यार कर सकत हो, तेकर से प्रेम हो सकते का नहीं हो सके। लेकिन यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि भय बिन हो ये न प्रीत। आओ एक वचन बाद पुनः पंक्ति में चर्चा करे के प्रयास करो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। लगाओ तोरे पैया राम रमैया लगाओ हो, लगाओ तोरे पैया राम रमैया लगाओ हो।
ताली बजाना है, एकदम सुस्त में नहीं बैठना है भाई। जय हो। जिन गुड़ के सुमिरन करके धरती उतरे गंगा हो, तिन गुड़ के सुमिरन करके हनुमत जाबे लंका हो। जिन गुड़ के सुमिरन करके धरती उतरे गंगा हो, तिन गुड़ के सुमिरन करके हनुमत जाबे लंका हो। जिन गुड़ के सुमिरन करके धरती उतरे गंगा हो, तिन गुड़ के सुमिरन करके हनुमत जाबे लंका हो। जिन गुड़ के सुमिरन करके धरती उतरे गंगा हो, तिन गुड़ के सुमिरन करके हनुमत जाबे लंका हो। हो पैया लागा हो पैया लागा हो, लागा तोर पैया राम रमैया लागा हो, लागा तोर पैया राम रमैया लागा हो। जिहने गुड़ के चरण छुए बाँ पथरह बन गे नारी हो, तिहने गुड़ के सुमिरन करके तर गे सबरी दाई हो। जिहने गुड़ के चरण छुए बाँ पथरह बन गे नारी हो, तिहने गुड़ के सुमिरन करके तर गे सबरी दाई हो। जिहने गुड़ के चरण छुए बाँ पथरह बन गे नारी हो, तिहने गुड़ के सुमिरन करके तर गे सबरी दाई हो। जिन गुड़ के चरण छुए बाँ पथरह बन गे नारी हो, तिहने गुड़ के सुमिरन करके तर गे सबरी दाई हो। हो पैया लागा हो पैया लागा हो, लागा तोर पैया राम रमैया 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 लागा हो। हो पैया लागा हो पैया लागा हो, लागा तोर पैया राम रमैया 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 लागा हो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोले राम सकोप तब कि भय बिन हो न प्रीत। अंतिम पड़ाव कि भय बिन प्रीत काबर नहीं होए कहा थे। और सही बात है कि जैसे ही भय दिखाया भगवान ने जलधि को, अरे कि जैसे ही भय दिखलाया भगवान ने जलधि को, वो प्रागट्य हुए प्रभु को, पथ प्रदर्शक को, पथ प्रदर्शक को। अगर शायद डर नहीं दिखातीस तो समुद्र आतीस तलुक नहीं, है ना। तिक्र स्थिति जीवन में अगर भगवान के प्रति स्नेह रखना है ना, तो जीवन में भय रखना जरूरी है। अब हम मानो भी देखो भगवान ला याद करथन ना हमारे जीवन में, अगर हमार स्वाभाविक जीवन के बात हो तो दो कारण से ही भगवान ला याद करथन दाई। दो कारण का है, एक तो भय के साथ और दूसरा लोभ के साथ। दो कारण से ही भगवान ला याद करथन। और भय एकर सती जैसे आप मन एक अंधियारी रात है, बरसात के महीना है, अंधियारी रात है दाई, और बीच में अमली के पेड़ है, ओतका बेर कुछ नहीं सूझे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और जब याद नहीं हुई तेहा सुरुल पकड़ के लास्ट हम लेके जाते
कैसनो हो भगवान मोल बचा ले, है नी? हाँ, ये भय है। और लोग रास्ता में चला थे, 10 रुपया मिल गए वो देकर जाऊँ 20 रुपया मिल जाएगा। अरे 20 रुपया मिल गए वो देकर जाऊँ तो 20 रुपया मिल जाएगा। ये लोभ मिल जाती भगवान आज लक्ष्मी भरे अच्छे मोर पाकिट में कहा, है नी? तो ये लोभ है। और 2 कारण से ही भगवान को हम याद करते हैं। लेकिन यदि 2 कारण को हटा दिया जाए और आप निस्वार्थ होकर के भगवान को याद करो तो भगवान निश्चित रूप से आप और हम सबको मिलने वाला है कि नहीं? तो एकर शेती के कि भय भी न हो या न प्रीत। कभी कभी लइका मल्ला सुधारे बर माता पिता ला डर तलोक देखा लागथेगा। तेकर सेती प्रेम रथे तो प्रेम वही रथे जहाँ भय रथे। काबर भय से प्रेम होते और प्रेम से मर्यादा के निर्माण होते, और जहाँ मर्यादा है वही प्रेम है। तो बस भाव यही। और कुछ लाइन यहाँ में मैं कह दूं कि मेन ये भाव ये है कि विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब कि भय भी न होए न प्रीत। 2 जन के विचार है यहाँ पर, विभीषण जी महाराज के और एक लक्ष्मण जी महाराज के, और दोनों के विचार है एकदम अलग। जिला में कहे हो, एक जन कहत विनती कर प्रभु, एक जन कहत क्रोध कर प्रभु। विनती ला मानत नहीं है तब जाकर के क्रोध करिस। 2 ठन कारण है और दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, उल्टा है ना? विनय है और क्रोध है, तो दोनों उल्टा है कि नहीं है दाई? उल्टा है एकदम। तो आओ दोनों के भाव देखथन कि विभीषण जी महाराज के हिसाब से हमारे और आपके जीवन में मानस हमला का भाव देना चाहते। तो विभीषण जी महाराज कहे कि विनती कर। विनती के मतलब समुद्र देवता एकर शेती नहीं मानिस। अगर ये तो राम जी है, साधारण भगवान, वो 3 दिन विनती करी से और मैं प्रगट्य हो गयो। तो संसार में ये कलयुग में तो ऐसे ऐसे मनुष्य है ना जिन 3 दिन का 1 महीना विनती कर दी, और विनती को न स्वीकार करके समुद्र रास्ता दे देती। हमन तो आलसी हो जाते हैं, बैठे बैठे विनती करते हैं हमला इसने काम। अरे जे हमला चाहिए रतीस भगवान हमला सोना दे दे, बस भगवान से मांगते हैं, विनती करते हैं, भगवान मोला सोना दे दे, भगवान कुढ़ो देतीस। तो मेहनत करे जानते हैं का? नहीं जानते। मेहनत कर कभी नहीं जानते, पर भगवान ला मांगते हैं, भगवान मोल पैसा दे दे, गदगर ले पैसा कुढ़ो दिस। तो मेहनत अब पीरा फोकट में मिल गई तो मेहनत करे जानू नहीं जानो, है ना? तो शायद ये कारण से भगवान के विनय जो है समुद्र देवता स्वीकार नहीं करे। दूसरा कारण ये कि अब लक्ष्मण जी महाराज कहते कि क्रोध करो, चूंकि लक्ष्मण जी कहा है पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ भी हर जगह काम आने वाला नहीं है। हर जगह ते गुस्सा कर देवे तब हो काम बन ही का नहीं बन सके, है ना? कभू कभू प्रेम के भी भाव ला लेल पड़ते, प्रेम से भी काम चला लागते। तब लक्ष्मण जी महाराज कहे कि आप एक बाण मारो प्रभु, समुद्र जल ला सुखा दो, है ना? समस्त जल ला सुखा दो। आप ला यूं ही हम तो पुरुषार्थी आदमी हन, हम तो मेहनती आदमी हन का, हम का बड्डर राबो कोनो ला, है ना? एक ठन गाना भी सुने हो, हम का बड्डर राबोन कोनो ला जब असल पसीना गारत हन, है ना? हम नवा सूरज पर घाए बर ये श्रम के आरती उतारत हन। ये वाला एक ठन पंक्ति है, लइका मन पढ़त होई तो मन जानत होई, हवे ना? वो देख एक बार इन्होंने बार ताली बजा। काली पूछत मोल कोच कर दीदी ते कतिक बेर बोलबे वो ऐसे की के। और अतिक सुंदर लइका ले राम कथा सुने कतका साहस है ना। तो मैं निश्चित रूप से कहूँ कि आने वाला भविष्य निश्चित रूप से हर घर में ये रामचरितमानस के पठन पाठन हुई, और हर घर के जीवन में राम सीता जैसे ये चरित्र के भाव होना निश्चित रूप से जरूरी है। और कलयुग के यही तो संगार है कि नाम नाम सुंदर करतारी, विषय विहग भय संशय निहारी। कि जीवन में जितना भी प्रकार के संशय रही वो दुख ला दूर करने वाला केवल ये राम के नाम रही। तो मैं दुख भाव बताऊं कि क्रोध से भी, तो जीवन में विनय के भी समन्वय होना चाहिए और क्रोध के भी, दोनों ला जीवन में क्रोध और विनय दोनों ला यदि समन्वय करके चलबो तबे हमार विचार जो है, अच्छा विचार जो है सार्थकता हो सकी। और दोनों के समन्वय रही तेकर कारण भगवान जो है वो 100 योजन समुद्र में कई 18 जुफत बंदर ला वो 100 योजन समुद्र में नहकाए में पार हो सामर्थ्य हो। बस भाव कथा के यही है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के। मोरवाणी में कोनो डहार ले चूक होई गलती होई ओकर बर सादर क्षमा प्रार्थी। बोल श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।